हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 में एक नया क्वेश्चन, दिष्टकरण क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन करना है। नामांकित चित्र, कार्यविधि, निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय के साथ आरेख परिवर्तन जो भी है बच्चों। तो सबसे पहले हम दिष्टकरण की परिभाषा देखेंगे और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये अभी अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप है बच्चों। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। यदि आपसे एक बन गया, अर्ध तरंग बन गया, तो पूर्ण तरंग बना ही बना है, समझो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप समझेंगे। अब देखो, दिष्टकरण है क्या। दिष्टकरण, दिष्ट मतलब दिष्ट धारा, कर्ण मतलब करने की, यानी दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाता है। अब कौन से धारा को बदला जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा को बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा केवल 2 टाइप्स होते हैं, एक अल्टरनेट करंट और एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इस धारा को यदि हम दिष्ट धारा में बदलें, यदि हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलें, तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से इस धारा को हम बदलेंगे। वह जो प्रक्रिया है वो दिष्टकरण कहलाता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा या विभव को दिष्ट धारा या विभव में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो दिष्टकरण कहलाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, नामांकित चित्र, दिष्टकरण की परिभाषा। अब बच्चों, आपका है दिष्टकरण का जो उपकरण है, मतलब बनाने की प्रक्रिया, जिसे हम दिष्टकारी एक प्रकार से कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाने के लिए भाई साहब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें हम एक, जहां से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करेंगे उसके लिए एक स्रोत लेकर चलते हैं। यहां पे इस प्रकार का यदि चिन्ह है तो समझो ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह है बच्चों। ये हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बना लिया। ठीक है, अब इसको हमने एक कुंडली के साथ जोड़ रखा है और ये देखो थोड़ा सा, ये हमारा एक कुंडली है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा आरोपित किया जाता है और प्रयोग किया जाता है बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पहचान क्या है? तो 2 लाइन आप खींच दो तो ये ट्रांसफार्मर बन गया। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होता है, एक प्राइमरी, तो ये प्राइमरी कुंडली है, और दूसरा जो कुंडली होगा वो सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी कुंडली बनाओ तो जब अपचाई की बात करते हैं तो अपचाई में जो द्वितीय कुंडली होता है उसमें फेरों की संख्या कम होती है, क्योंकि वो वोल्टेज को कम करता है। और इसके साथ हमको जोड़ कर रखना है बच्चों एक पीएन संधि डायोड। तो यहां पर हम एक पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं, जिसका पहचान कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पे ये लाइन खींच दो, ये पीएन संधि डायोड बन गया। इसको आप आगे बढ़ाओ, ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ाओ। ठीक, अब इन दोनों के बीच एक निर्गत वोल्टेज भी हमें प्राप्त करना है, तो लोड लगाएंगे। लोड मतलब जैसे आप धारा के साथ लोड लगाते हो, है ना, बल्ब लगा दिए तो लोड कहलाया, फैन लगा दिए तो लोड कहलाया। तो यहां पर हम इसीलिए आर लिखते हैं, इसे हम लोड कहते हैं, RL। तो ये जो हमारा मिलने वाला वोल्टेज होगा वो निर्गत वोल्टेज होगा। देखो ये डायग्राम बना रहा हूं, परेशान मत होना। अब यहां पर A बिंदु दे दिया, यहां पर B बिंदु दे दिया, इधर मैं X बिंदु दे दिया, इधर Y बिंदु दे दिया। ये जो मेरा वोल्टेज था ये निवेशी वोल्टेज, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, और इधर जो प्राप्त होने वाला है वो निर्गत है बच्चों, निर्गत। अब इधर वोल्टेज मैं लिख देता हूं बस, है ना, निर्गत वोल्टता। ये हमारा चित्र बन गया। चित्र में कुछ है ही नहीं है। हमने क्या लिया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ले लिया और इसमें हमने कुंडली लगा दिया। ये कुंडली है बच्चों, ठीक है, ये कुंडली बन गया। इसके साथ हमने एक ट्रांसफार्मर जोड़ा, वो अपचाई ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर को T से दर्शा दिया हमने। अब जब द्वितीय कुंडली को हमने परिपथ में जोड़ा तो इस कुंडली के साथ हमने एक क्या लगाया बच्चों, एक संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, जिसे हम कैपिटल D से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल D से दर्शाते हैं। और एक्स वाई जो है इसके बीच हमने एक लोड लगा दिया, जहां पे हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगी। जितना हमने बताया
उसको थोड़ा सा आपको बोला गया ना नामांकित चित्र, तो ये मैं नामांकित चित्र बना रहा हूं, तो यहां पर आप नामांकन कर दो। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 4 चीजें। एसी, ये जो हमारा प्रत्यवर्ती बोल्टता है, तो यहां पर हम इसको एसी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अल्टरनेट करंट, ठीक है। प्रत्यवर्ती बोल्टता है, निवेशी यानी जो प्रवेश करता है। टी जो है बच्चों ये ट्रांसफार्मर है, ठीक। डी जो है आपका पीएन संधि डायोड है, और आरएल जो है वो लोड है। ये आपको लिखना है। अब जो हमारा यहां पर देखें कार्य विधि है, अब आपको कार्य विधि समझना है। कार्य विधि बच्चों मैं आपको यहां पर लिखाऊंगा नहीं, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिसे आप लोग लिख लेना। फिलहाल अभी इतना आप समझो कार्य विधि होता क्या है, ठीक है। यहां पे आपका जुड़ा है पीएन संधि डायोड, ठीक। पीएन संधि डायोड थोड़ा समझने की कोशिश करना। पीएन संधि डायोड, जब P बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो और N क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरा से जुड़ा हो, तो यह कहलाता है अग्र बायस, या इसे हम अग्र अभिनत के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अग्र बायस या अग्र अभिनत, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और अग्र अभिनत में धारा बहती है, धारा बहती है, धारा बहती है। और इसी को जब अपोजिट कर दिया जाए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये पीएन संधि है, जब P का बैटरी के ऋण सिरे से और N का बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए या संबंध हो, तब ये जो बायस कहलाएगा वो पश्च बायस कहलाएगा। कैसा बायस कहलाएगा? पश्च बायस। और इस स्थिति में धारा नहीं बहेगी। समझ रहे हो? जब अग्र बायस का स्थिति होगा बच्चों, इस स्थिति में धारा बहेगी। जब पश्च बायस की बात होती है तो इस स्थिति में धारा नहीं बहेगी। अग्र बायस में धारा बहती है और पश्च बायस में धारा नहीं बहती, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक। चलो, अग्र बायस कब कहलाएगा? जब P का संबंध धन से होगा, धनात्मक पर होगा। यानी जब हम धारा की बात करते हैं तो धारा में दो प्रकार से, एक धनात्मक चक्र और एक ऋणात्मक चक्र, फिर धनात्मक चक्र, फिर ऋणात्मक चक्र, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, ठीक है। मतलब ये धनात्मक चक्र यदि P से संबंध है तो ये अग्र बायस कहलाएगा, क्योंकि बताया गया है ना कि P जब धन से जुड़ा हो अग्र बायस। ये सब चीज क्यों बताता हूं? क्योंकि ये चीज आप समझ गए तो आपको ज्यादा समझने की परेशानी नहीं होगी, बस आप चंद मिनट में याद कर लोगे, तैयार हो जाएगा। मैंने क्या कहा? P का संबंध धन से है तो अग्र बायस, इस स्थिति में धारा बहेगी। और यह धनात्मक कब कहलाएगा? जब ये प्रथम अर्ध चक्र, जैसे हमने धारा दिया तो उसमें एक आपका सरंग, फिर गर्त, फिर सरंग, फिर गर्त, फिर सरंग, फिर गर्त के रूप में चलता है, तो यह धनात्मक अर्ध चक्र कहलाता है, ये ऋणात्मक अर्ध चक्र। तो जब धनात्मक अर्ध चक्र का यदि P से संबंध है तो ये अग्र बायस कहलाएगा, धारा बहेगी। बच्चों जब धारा के हम नीचे वाले भाग की बात करते हैं, ये ऋणात्मक अर्ध चक्र है, ठीक है, ऋणात्मक अर्ध चक्र है। जब हम ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करते हैं, जब ऋणात्मक आएगा, यदि P का संबंध ऋणात्मक हो गया, उस स्थिति में क्या कहेंगे कि ऋणात्मक है, अर्थात P पश्च बायस पे है, और उस स्थिति में धारा नहीं बहेगी। इतना नोट डाउन कर लिए, इतना क्लियर है? देखो जरा एक एक स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। ये हमारा प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है, अर्थात प्रत्यवर्ती वोल्टेज यहां से दिया जाता है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आएगा कि जब हम प्रत्यवर्ती वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर आरोपित करते हैं तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में भी प्रेरण की क्रिया के द्वारा वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ये तो सबको पता है, जो कि प्रेरित वोल्टेज कहलाएगा। समझ रहे हैं कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों? कि जब हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ये प्रेरण की सिद्धांत है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा बहाया जाए तो द्वितीयक कुंडली प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं। सिंपल है। प्रेरण की घटना फैराडे ने बताया, तो सबको पता है।
तो यहां पर जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया हमने, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। यहां तक क्लियर? चलो, अब ये जो वोल्टेज प्रेरित हुआ, तो यहां पे दो अर्धचक्र होंगे, ठीक है। प्रथम अर्धचक्र की बात करते हैं। प्रथम अर्धचक्र में ये जो बिंदु ए है धनात्मक विभव पर है, मतलब जब हमारी धारा बहती है बच्चों सुरंग और गर्त के रूप में, देखो जरा, सुरंग धनात्मक मैंने अभी आपको समझाया, गर्त ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। तो प्रथम अर्धचक्र में बिंदु ए जो है बी की अपेक्षा धनात्मक विभव पर है। किस पर है? धनात्मक विभव पर है। जो बिंदु ए है, ये बिंदु बी, मतलब ये जो ए सिरा है वो धनात्मक विभव पर है और बी जो है वो ऋणात्मक पर है। सिंपल, इतना समझो। अब जब हमने कहा कि ये जो डायोड है ये इस प्रकार से बना है, पी और एन सी, तो जब ए धनात्मक है और पी का संबंध धन से रहे तो वो अग्र बायस होगा, और अग्र बायस के स्थिति में बच्चों यहां से धारा बहती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जैसे ही ट्रांसफार्मर के माध्यम से प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, द्वितीय कुंडली में प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न हुआ, है ना, मतलब वोल्टेज प्रेरित हो गया। प्रथम अर्धचक्र में ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक पर है, और इस स्थिति में डायोड अग्रभिनत है, और अग्रभिनत में होता है तो धारा बहती है, जिससे लोड आर, ये जो लोड आर है, तो यहां पर हम मान लीजिए सी और डी दे देते हैं। यहां पर आप एक्स वाई दिए हो, आप सी डी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी दे दो, एक्स वाई दे दो, जो भी देना है। तो हमारा सी डी की ओर अग्रसित होगा, सिंपल है, और धारा बहेगी बच्चों, लोड आर हमें प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही हम द्वितीय अर्धचक्र की बात करते हैं, इस बार उल्टा हो जाएगा, ए ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा और बी धनात्मक विभव पर हो जाएगा। मतलब ए जो है वो बी के सापेक्ष किस विभव पर है? ऋणात्मक विभव पर है। अगले अर्धचक्र की बात करता हूं। अगले अर्धचक्र में, अगले में देखो ऋणात्मक है, तो ए जो है ऋणात्मक पर हो चुका है और बी धनात्मक पर। तो जब ए का संबंध ऋण पी से है, मैंने बताया था ना आपको, उल्टा हो गया भाई। पी का संबंध धन से तो अग्र बायस, यदि पी का संबंध ऋण से हो गया तो पश्च बायस। इस स्थिति में अब जो यहां पे डायोड है वो पश्च बायस में है बच्चों, और पश्च बायस मतलब पश्च अभिनत, अर्थात इस स्थिति में धारा नहीं बहेगी। तो यहां पर यदि हम देखें, थोड़ा सा अलग से डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने क्या क्या समझा दिया, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। देखो, पहले हम कुछ इस प्रकार से आपको समझा देते हैं कि यहां पे हम निवेशी मतलब अंदर जाने वाला, और यहां पे बच्चों हम निर्गत के लिए बनाएंगे, यानी प्राप्त होने वाला। और फिर हम सुरंगगर्त के रूप में यदि बनाना चाहें तो इसको हम कई खंडों में बांट देते हैं, कुछ इस प्रकार से, तो थोड़ा मजा भी आएगा समझने में। ठीक, ये डायग्राम आपको हालांकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा जो निवेशी होता है, प्रवेश करने वाला, कुछ इस प्रकार से होता है, सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग, ठीक है, फिर गर्त, फिर इस प्रकार से आगे चलता रहता है। सही है, बिल्कुल सही। ये कुछ इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी इतना फिलहाल समझो। अभी आपको क्या समझाया गया कि जब प्रथम अर्धचक्र की बात करते हैं, इस स्थिति में ए धनात्मक पर होता है, क्योंकि ये धन है तो धनात्मक पर है, तो ये अग्र अभिनत है। जब आप एक एक पॉइंट समझोगे ना पूरा अंत तक, तब आपको समझ में आएगा। तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत पर है, तब धारा बहेगी, मतलब ये निवेशी वोल्टता है, ये निवेशी है। ठीक है भाई, आरेख तो भी खींचना है ना, तीसरा नंबर ये भी बोला है, ये निवेशी वोल्टता है। तो हमने कहा कि प्रथम में धारा बहा, तो बिल्कुल धारा बहा, तो ये हमने निर्गत में कहा हाँ भाई निकल रहा है। जब द्वितीय अर्धचक्र की बात करते हैं तो ये ऋणात्मक विभव पर हो गया। जब ए ऋणात्मक विभव पर है, इस स्थिति में ये पश्च बायस में है, और जब पश्च बायस में धारा नहीं बहेगी तो हम यहां पर धारा नहीं बहाएंगे। समझ रहे हैं, धारा नहीं बहेगी तो धारा हम नहीं बहा सकते, बिल्कुल नहीं बहा सकते। अगले स्टेप में फिर से जब ये अग्राभिनत में आएगा, देखो जरा आगे की ओर, जब ये धनात्मक विभव पर होगा तो ये अग्राभिनत हो जाएगा, तो फिर से धारा बहेगी। ठीक है, फिर जब बच्चों ये पश्च में है, मतलब ऋणात्मक विभव पर है, तो ए ऋणात्मक विभव पर जब हो गया तो ये पश्च अभिनत हो गया, तो पश्च अभिनत में धारा नहीं बहेगी। ठीक है, फिर अगले स्टेप में फिर अग्राभिनत में आएगा, क्योंकि ये आपका धनात्मक विभव पर जब होगा तो अग्राभिनत होगी तो धारा बहेगी।
तो एक बार धारा बही, एक बार नहीं बही, एक बार बही, एक बार नहीं बही। तो बच्चों यहां पर जो ये वोल्टा हो गया वो निर्गत वोल्टता हो गया। यही तो बोला गया है, क्वेश्चन में भी बोला गया है कि भाई निवेशी विभव और निर्गत विभव के साथ समय के साथ जो है परिवर्तन आरेख खींचे, तो ये आरेख मिल चुका है। आरेख है भाई, आरेख। कंफ्यूज मत होना कहां से आ गया। फिर से एक बार मैं समझा देना चाहता हूं कि जैसे ही ये हमारा ट्रांसफार्मर है, टी ट्रांसफार्मर, इसका प्राथमिक द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली में हमने एसी वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज लगाया बच्चों, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज प्रेरित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम अर्ध चक्र में ए धनात्मक पर है, ये देखो ऊपर हमारा अर्ध धनात्मक विभव पर है, मतलब प्रथम अर्ध चक्र है ये, इसलिए ए धनात्मक पर है। भाई हमने बताया ना आपको कि ये प्रथम अर्ध चक्र में इसको धन मानकर चलते हैं, द्वितीय में ऋण मानकर चलते हैं। तो प्रथम अर्ध चक्र में ये धन का धन से हुआ तो पीएन सनी डायोड अग्रभिन्नत, इस स्थिति में धारा बहेगी। द्वितीय अर्ध चक्र में ये जो ए हो गया वो ऋणात्मक विभव पर है तो धारा नहीं बहेगी। फिर तृतीय अर्ध चक्र में धनात्मक तो धारा बहेगी। यह क्रम लगातार चलता रहता है। तो एक अर्ध चक्र में धारा, इसलिए तो बोला गया अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो हमें आधा ही तरंग मिल रहा है। यहां भी देखो बीच बीच में कट जा रहा है, मतलब आधा मिल रहा है, आधा मिला आधा नहीं मिला, आधा मिला आधा नहीं मिला, इस प्रकार से तो अर्ध तरंग कहलाए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप, और एक काफी महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट आगे ले लेना, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों के लिए समय दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और विधिवत तैयार कर लेना। आधा मैंने बना दिया, बस कार्य विधि आपको लिखना है, और ये डायग्राम भी बना दिया बच्चों जो क्वेश्चन में बोला था, निर्गत और निवेशी का समय के साथ परिवर्तन आरेख।